नमस्ते दोस्तों। मैं आपका अपना शुभम कुशवाहा आज आप लोगों का इस शुभम कहानीकार चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ अहम जानकारी साझा करता हूं। वीरांगना की गौरव गाथा। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम मणिकर्णिका था और अन्य नामों में मनु और छबीली। मात्र 4 वर्ष की आयु में इनकी माता का निधन हो गया और इनके सिर से उनका साया उठ गया। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। साथ ही आत्मरक्षा के लिए घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी भी सिखाई गई। इनके प्रमुख गुरु तात्या टोपे थे। तात्या टोपे ने इन्हें तलवारबाजी और तीरंदाजी में बहुत ही प्रशिक्षित कर दिया था और इन्हें बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था और यह अंग्रेजों से प्रतिशोध लेना चाहती थी, क्योंकि यह बचपन से ही देखा करती थीं कि अंग्रेज भारतीयों और भारतीय नागरिकों पर कितने अत्याचार और कितनी क्रूरता करते थे। लेकिन 10-12 साल की बच्ची क्या कर सकती थी। समय बीतता गया और उनके हृदय में अंग्रेजों के खिलाफ और गुस्सा भड़कता गया और 1850 ईस्वी में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा यानी गंगाधर राव के साथ हुआ। 1 वर्ष बाद महारानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम दामोदर राय रखा गया। दुर्भाग्यवश मात्र 3 माह बाद उसकी मृत्यु हो गई और महारानी अपने पुत्र की के शोक में डूब गईं। कुछ दिन बाद गंगाधर राव ने एक पुत्र को गोद ले लिया और उसका नाम भी दामोदर राय रखा गया और इसी के साथ कुछ दिनों बाद वृद्धावस्था के कारण गंगाधर राव जी की भी मृत्यु हो गई और महारानी उस शोक से उभरी ही नहीं थी और महाराज के शोक में डूब गईं। और फिर कुछ दिन बाद महारानी ने उस शोक से उभरी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी चाही, क्योंकि अंग्रेज झांसी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जनता और सैनिकों को नारा दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ एक घमासान युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेजों ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने एक बार फिर एक सेना का गठन किया, जिन्होंने उस सेना को नारी शक्ति का नाम दिया और उन्होंने किले पर एक बार फिर आक्रमण कर पर किले पर अधिकार प्राप्त किया, जिससे अंग्रेजों के हौसले ढीले हो गए और झांसी की रानी से वह डरने लगी। लेकिन अंग्रेज क्या क्या हार इतनी जल्दी नहीं मानने वाले थे। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ एक बार फिर युद्ध किया। महारानी लक्ष्मीबाई से युद्ध अंग्रेजों का घमासान युद्ध चल रहा था। महारानी लक्ष्मीबाई आधी आधी रात को वहां से लड़ते लड़ते ग्वालियर ग्वालियर पहुंच गई और ग्वालियर के एक पार्क में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वह जगदम्बा
दुर्गा भवानी की वीर गति को प्राप्त हुई। इस महारानी लक्ष्मीबाई को हम बहुत बहुत नमन करते हैं, उनकी वीरता को प्रणाम करते हैं। उनकी मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने इतना नाम कमाया और झांसी को सब लोग इस समय जो जानते हैं केवल उनके नाम से ही जानते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही जानते हैं। मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि हम महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से बहुत ही अच्छी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानें, उनकी किताबें पढ़ें और अंतिम में मैं 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संसत्ता वन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह सुमित्रा चौहान की लिखी हुई पंक्तियां हैं जो मैंने आप लोगों को सुनाई हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।